हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 पेशेंस का कार्ड है, और पाइल नंबर 2 कमिटमेंट का कार्ड है, एंड पाइल नंबर 3 सेल्फ लव का कार्ड है। तो इन तीनों कार्ड्स में से पेशेंस, कमिटमेंट एंड सेल्फ लव, इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है, आपको लगे कि मुझे ये चूज करना चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और वहां से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेशेंस वाले कार्ड यानी पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने पेशेंस का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कुछ मैसेजेस रहेंगे जो हम बाद में देखेंगे आफ्टर रीडिंग, तो मैंने यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ये भी मैसेजेस हैं, इनको भी हम बाद में चेक करेंगे। ओके, आज मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए हैं। टैरेट में से आया है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल्स, द लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है। ओके, ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनी स्ट्रांग है हमारे पास में, एंड वी हैव टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन हमारे पास है यहाँ पे मून, हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 टाइम्स। ओके, 2 बार आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड आया हमारे पास जस्टिस। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे क्या लग रहा है ना कि आपने पेशेंस का कार्ड ही इसलिए चूज करा है क्योंकि आप काफी समय से पेशेंस करके बैठे हो। सी कितना रेजोनेट हो रहे हैं कार्ड्स अपने आप में। आप इस पर्सन का ना काफी महीनों से लग रहा है मुझे तो, और कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग। जो आपसे मैच हो उस चीज को रखें, और जो अदरवाइज आपको लगे उस चीज को आप लीव कर दिया करें, यानी कि छोड़ दिया करें। क्यों? इससे ये होता है कि मैसेजेस तो सबके लिए दे रहे हैं ना एंजल्स, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ओके, हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि पेशेंस का कार्ड ही आप लोगों ने इसलिए चूज किया है क्योंकि काफी समय से आप लोग ना पेशेंस करके बैठे हुए हो। काफी समय से, इन सेंस महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, कई लोगों के लिए मुझे साल का कार्ड भी लग रहा है विद द 6 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। ठीक है, काफी समय से बैठे हुए हो, सोच विचार में लगे हुए हो, कभी ये स्टेप लेगा, किसी तरीके का कोई मूव लेगा। ओके, या तो घर वालों की कोई ना कोई दिक्कत है जो कि मुझे प्रोमिनेंट लग रही है विद हाई प्रिस्टेस एंड मून कार्ड। ठीक है, दोनों ही मदर इश्यूज को हमेशा डिनोट करते हैं। तो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है या तो इनके घर वाले जो है ना, स्पेशली मदर, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी जिंदगी में। काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि जैसे कि इस घर के अंदर सिर्फ मेरी चलनी चाहिए, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके के कुछ उनके स्वभाव हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, और वो उनको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, मुझे लगता है कि वो कभी कभार ड्रामा भी कर देती होंगे। ठीक है, कभी कभार उनके साथ होता होगा, और कभी कभार वो ड्रामा भी कर देते होंगे कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कि उनको कुछ हो जाएगा। ठीक है, विद दिस कार्ड। ओके, विद दिस 6 ऑफ पेनिकल्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना, कि काफी समय से आप मन्नतें मांग रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो। ठीक है, देख रहे हो आप किस तरीके से लेटा हुआ है ये इंसान। तो काफी समय से आप लोग ना मन्नतें मांग रहे हो, आपका पर्सन भी काफी समय से मन्नतें मांग रहा है, प्रेयर कर रहा है कि कुछ तो ऐसा हो कि ये जो है मेरी मदर जो है वो ठीक हो जाए, राजी हो जाए हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रही, राजी नहीं हो रही है। ठीक है, काफी ज्यादा डिसेप्शन गेम भी चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ये दिखाते हो कि मैं बड़ा खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैं अच्छे से जी रहा हूँ सब कुछ, लेकिन वो चीजें मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता हो, कई बार आप गिव अप करने की कोशिश करते हो तो आप गिव अप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो गाइस। ठीक है, आपके जो ये पर्सन है ना
ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है। इनको भी टेंशन होती रहती है कि आगे क्या होगा मेरा, ये किसी और के साथ में सेटल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जल्द ही कोई ना कोई स्टेप लेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक जो आपका समय का पहिया, जो आपके किस्मत का पहिया है, वो टर्नओवर होगा और आपके ही फेवर में जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मुझे क्या लग रही है ना कि अब आपको एंजल्स भी सुनने लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको फेदर्स मिलते हो, रिपीटेटिव नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो। मुझे लग रहा है 444 और 111 तो आम बात है आपके लिए, नॉर्मली दिखता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हैं। अब अगर हम देखें कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो उस प्यार को, उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं विद दिस लवर्स कार्ड एंड विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो उन दिनों को जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, डेट पे जाया करते थे, घूमा करते थे। कई लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है ये, कि जब एक दूसरे से मिलने की कोशिश की या फिर कुछ भी चाहा कि चलो मिल लेते हैं या बात कर लेते हैं, घर वालों से कुछ बता देते हैं, मतलब एकदम ईमानदारी के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे इस रिलेशन के अंदर, लेकिन हो गया उल्टा ही, ठीक है। पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पेशेंस का कार्ड चूज किया है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके घर वालों में से भी कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि कान भड़काता है आपकी सासू माँ के। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। कोई भी हो सकता है, कोई मदर फिगर है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। कोई चाची, ताई, नानी, दादी, कोई तो है जो कि इस रिश्ते से खुश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा कि चलो घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं, लव कम अरेंज कर लेते हैं, बट एज यूजुअल घर वाले कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों का इशू बना के बैठे हुए हैं, ओके। लेकिन डोंट वरी, आपका ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। और 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये पर्सन आपको देगा न्याय, ठीक है, आपको जरूर मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है जी। चलो अब इनके ना मैसेजेस देख लेते हैं तो और क्लियर होगा हमें। आई मिस दोज डेज वेन वी वॉज टूगेदर, ये उन दिनों को मैंने बोला था ना कि ये उन दिनों को मिस कर रहे हैं जब आप दोनों साथ हुआ करते थे। I miss those days when we was together. I used to spend my days with you. ये उन्हीं दिनों को मिस करते जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, डेट किया करते थे, घूमा करते थे, फिरा करते थे। और वैसे मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, तो हो सकता है कि वाया फोन, चैटिंग वगैरह के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे, वाया कॉल एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपना पूरा दिन बिता देता था, ठीक है, पूरा का पूरा दिन बिता देता था आपको टच करने में, जो लोग साथ में मिल के बात करते थे उन लोगों के लिए, आपकी फोटोज देखने में, और आर चैट्स का भी है यहाँ पे जिक्र, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं, ओके। देन है हमारे पास यू मीन एवरीथिंग टू मी, आप इनके लिए सब कुछ हो। आपको ना रोता देख इनका दिल ना बहुत ज़्यादा ना दुख से और बहुत ही ज़्यादा दर्द से भर जाता है। इनको कभी कभार अपने किए पे पछतावा भी होता है और ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। और ये कसम भी खाते हैं कि आपको एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा मतलब कल देंगे, ओके। और मैंने ये चीज़ आपको बोली ही है क्योंकि यहाँ पे 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, मैं बार बार कह रही हूँ, और फिर जस्टिस, देन डेफिनेटली आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। फालतू में जो किया गया काम है ना आपके साथ में कि क्या है इसके अंदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है उनकी मदर ने काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हो कि नहीं इस लड़की के अंदर तो ये अच्छा नहीं है, इस लड़की के अंदर वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, ये वो। आपने काफ़ी ज़्यादा तिरस्कार सा है, काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी आपने सही है, और फिर भी आपने सोचा है कि कॉम्प्रोम कर लें। लेकिन अब सिचुएशंस थोड़ी हाथ से निकल गई आपके, और आपने ना सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना, प्रेयर्स करना, अफर्मेशंस करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना ही ईजी समझा। और मुझे लग रहा है ना कि आपका पर्सन के ऊपर सारी की सारी चीज़ों का असर हो रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। आई लव यू अलॉट। नवंबर दिसंबर, तो देखो नवंबर अभी चल रहा है, दिसंबर अभी चल रहा है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमेशा प्रगति और बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाता है, तो हो सकता है नवंबर दिसंबर में ये पर्सन किसी तरीके का कोई स्टेप ले, या फिर हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में आप दोनों का बर्थडे आता हो, ठीक है।
जुलाई अगस्त, ये हो सकता है कि आप दोनों का बर्थडे आता हो या फिर जुलाई अगस्त में आप लोग मिले हो। ओके, सितंबर अक्टूबर, ये भी हो सकता है कि आप लोग इनमें मिले हो या फिर ये आपका बर्थ ऑफ मंथ हो। ठीक है, मुझे भूल मत जाना, क्या मैं याद हूं। फिर है हमारे पास कॉस्मिक मैरिज। यस, मुझे यही लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपका, ये आएगा आपको और बोलेगा कॉस्मिक मैरिजेस यानी कि कोर्ट मैरिजेस। ओके, तो ये पर्सन आकर के आपको यही बोलेगा कि यार छोड़ो, अब नहीं मान रहे ना घर वाले, हम वैसे ही शादी कर लेते हैं। मैं अभी वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए, और इसीलिए आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि देखो भाई, अभी मैं वही कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, और फिर है हमारे पास 26, 27 और 28। तो ये आपके बर्थडे मंथ की जो डेट है वो हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं जिस दिन आप दोनों मिले हों। ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप सो आप लोगों को पसंद आई हो। गाइस, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। पायल नंबर 1, अगर आप लोगों से 90% भी रेजोनेट हुई है ना पायल, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लव यू बहुत सारा वाला। बाय बाय। और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो आप वो अवेल कर सकते हैं। मैं सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लव यू ऑल लॉट, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो जिन लोगों ने कमिटमेंट का कार्ड चूज़ किया था, ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। तो ये है मैसेजेस आपके उस पर्सन की तरफ से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, और ये भी है लव मैसेजेस उनकी तरफ से। चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं। चलो, आज मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए हैं। टैरो एंड इंडियन सेक्रेड है हमारे पास। हर्मिट, 3 ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेक्रेट से हमारे पास हैंग्डमैन का कार्ड है, जजमेंट, चैरियट एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो यहाँ पे लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, विर्गो हो सकते हैं, या फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सिचुएशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है किसी भी सिचुएशन की वजह से। क्योंकि देखो, यहाँ पे मदर इश्यूज भी हैं, यहाँ पेरेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, यहाँ पे करियर की प्रॉब्लम्स भी हैं, सारी ही प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कमिटमेंट का जो कार्ड है ना, बहुत लोगों ने चूज किया है, इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, तो गाइस, पाइल नंबर 2, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जितना परेशान होगे ना जिस भी चीज को लेकर के, वो उतनी ही ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो आप परेशान ना होकर के जो आपके पास अच्छी चीजें हैं उनको लेकर के खुश होना सीखो, तब जाके आपकी जिंदगी में खुशियां और बढ़ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो अभी सिचुएशन सिनेरियो कुछ इस तरीके का चल रहा है कि ना तो आपको अपने करियर में ही सुकून फील हो पा रहा है, ना ही आपको अपने पर्सन के साथ ही सुकून फील हो पा रहा है। ठीक है, कई लोगों ने तो एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, और कई लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने ब्लॉक तो नहीं करा है, लेकिन हाँ, आपस में बात नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके का भी होता है। आप इनसे चाहते हो कम्युनिकेशन, आप इनसे चाहते हो ऑफर, कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट, लेकिन ये पर्सन कुछ भी देने को रेडी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की अपनी लिमिटेशंस हैं, और इसी कमिटमेंट इश्यूज को लेकर के ही आप दोनों के बीच में अच्छी खासी वाली लड़ाई चल रही है। अब अगर मैं उस पर्सन की थिंकिंग आपको बताऊं तो देख लेते हैं। देखो, हैंगमैन का कार्ड है सबसे पहले तो हमारे पास। दैट मीन्स कि वो पर्सन तो हैंग्ड है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में बंधा हुआ है, एकदम बंधा हुआ है। ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी लग सकता है आपको कि उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं रोऊं उसके सामने या फिर बात ना करूं उससे ठीक से, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो शांत बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो, फर्क तो उसको पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है कि फर्क तो उसको पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि उसको सामने कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है। अब मुझे आप खुद बताओ, जब आपको सामने कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे? चलना बंद कर दोगे ना, रुक जाओगे। और वही चीज़ इसके साथ में हो रही है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि ये पर्सन जल्द ही कोई ना कोई प्रगति लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। ठीक है जी,
एंड चैरियट इज फॉर बैलेंसिंग एंड फास्ट मूविंग एक्शन, यानी कि कुछ बहुत क्विक हो, ओके और वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये अपने घर वालों को मनाए, और लेकिन ये इतना जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। वैसे तो यहाँ पे फास्ट मूविंग का ऑप्शन है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार अंदर से इंट्यूशन आ रहे हैं मुझे इन कार्ड्स को देख करके। तो हो सकता है दिस इज अ जनरल रीडिंग, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो, कुछ लोगों के लिए लेट हो। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लोगों के लिए लेट ही होने वाला है, क्योंकि अभी आपका पर्सन थोड़ा हैंग्ड है, ठीक है। उसे पूरी की पूरी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि स्टार्ट डूइंग फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और उसमें अपने आप पार्टनर को ना अपनी स्ट्रेंथ ट्रांसफ़र करो, उसे समझाओ, ठीक है। फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हर किसी को रिकमेंड करती हूँ और हमेशा काम करने वाली टेक्निक है, ठीक है। तो अपने पर्सन को जो है समझाओ, स्ट्रेंथ दो कि वो अपने घर वालों से लड़ सके, वो अपने सिचुएशन से लड़ सके। 3 ऑफ पेनिकल्स, होम की प्रॉब्लम्स भी है उसको, घर की परेशानियां भी हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गेनर है। मुझे ये भी लगता है कि इनके घर में ना किसी बड़े की कमी है, जिसकी वजह से इनको ही सारी की सारी अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां वो निभानी पड़ती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे क्या लग रही है ना, जजमेंट, यानी कि आपको न्याय तो ज़रूर मिलेगा। और जजमेंट इज अ कार्ड फॉर कर्मा ऑल्सो, कि आपको आप जो कर्मा कर रहे हो ना सामने वाले के साथ, वो कर्मा आपके पास आएगा। अब अगर आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली अच्छा आपको मिलेगा इस पार्टनर से। अगर आपने किसी तरीके का कुछ बुरा किया है तो वो बुरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो जजमेंट इज लाइक फुली डिपेंड ऑन कर्मा, कि आखिरकार आपने क्या कर्म किए हैं, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है ना, देखो यहाँ पे वैसे भी ऑफर का कार्ड है और कमिटमेंट का कार्ड है, तो आप इस पर्सन से चाहते हो कमिटमेंट, लेकिन ये पर्सन आपसे चाहता है थोड़ी सी शांति। और आप इन दिनों या तो एकदम ही शांत हो गए हो, या फिर आप हद वाले बोलते ही रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत है। चलिए अब इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आई डोंट हैव टू बी प्रिटेंड, आई डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी फाइन। ये कह रहे हैं कि मुझे प्रिटेंड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैं ठीक हूँ। वेन ऑल आई फील इनसाइड इज पेन एंड मोर पेन, जबकि मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। थिंग्स हैव चेंज द वे दे यूज टू बी, चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं जैसे कि वो हुआ करती थी, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और फंस गए हैं बुरी तरीके से। आई हैव लव्ड यू विद ऑल माई हार्ट एंड आई हैव वेटेड फॉर यू एवरी डे। ये आपको पूरे दिल से, पूरे मन से प्यार करते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं पूरे दिन। बट यू फेल टू सी द डेप्थ ऑफ माई लव, लेकिन आप फेल हो गए हो इनके प्यार की गहराई और सच्चाई को देखने में। प्लीज़ कम। यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कि या तो आप लोग एकदम ही शांत हो गए हो, आपने कोई भी एफर्ट करना बंद कर दिया, या फिर आपने सोचना शुरू कर दिया है कि ये तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहा है। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, तो वही है। यहाँ पे देख लो, कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि इस पर्सन को ना आपसे एक शिकायत है कि आपने ना बिल्कुल इनको समझना ही बंद कर दिया है। आप ये देख ही नहीं पा रहे हो कि ये कौन से भंवर में फंसे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इनके मैसेजेस देख लेते हैं। कॉफ़ी और लंच, सी मैंने कहा था ना, आप चाहते हो ऑफर, ये कार्ड आपकी तरफ से आया है। आप चाहते हो ऑफर, घूमना फिरना, डेटिंग, लेकिन ये पर्सन अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है, ओके। 4, 5, 6, तो ये आपके बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं या बर्थडे डेट्स हो सकते हैं। हेल्पलेस वाना सी यू, मैंने बोला ना कि ये पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हेल्पलेस है ये। फिर हमारे पास कार्ड है चांद, देख लेता हूँ, ओके। ये आपको इग्नोर नहीं करते, इनकी सिचुएशंस खराब चल रही हैं। फिर है हमारे पास मार्च एंड अप्रैल, तो हो सकता है मार्च अप्रैल में आप लोगों का बर्थडे हो या फिर आप लोग मिले हो। आ रहा हूँ, आमीन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, कई लोगों के लिए चैरियट का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है आए आपके पास में और आपको ऑफर दे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अभी वेट ही नज़र आ रहा है, ओके। 444 एंजल्स, तो हो सकता है ये एंजलिक नंबर 444 आपको दिख रहा हो। और फिर क्या है हमारे पास, आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। मैंने कहा था ना कि ये इंतज़ार कर रहा है कि इसकी सिचुएशंस ठीक हो जाएं, ये स्टक है अभी। आई लव योर आइज़, और इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देखो, कुछ लोगों के लिए ही नहीं, मुझे बहुत लोगों के लिए यही लग रहा है कि अभी आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आएगा। कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा, आ रहा हूँ, ठीक है।
तो गाइस अपना अपना ध्यान रखिएगा और अपना बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा, देखो ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रीडिंग कैसी लगी। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो चेक इन करना ना भूलें। लव यू ऑल और बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने सेल्फ लव का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आती है। आखिरकार जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, ठीक है। ये हम चेक करेंगे रीडिंग के बाद में। और ये भी मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आज ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए हैं मैंने, सेक्रेड एंड टैरेट है हमारे पास। चलिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टावर एंड ओ माय गॉड, ठीक है जी, ठीक है। डेविल, हेरोफेंट, टेम्परेंस, द स्टार। ओके, बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है आपकी, है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और पेनफुल कंडीशन, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या स्टेप होने वाला है डिवाइन की तरफ से, या फिर आगे मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि टैरो के माध्यम से ये जानना चाहते हो कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है कि आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पे जोडियक्स है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो मेन है यहाँ पे, विर्गो मेन है यहाँ पे, ठीक है। सजिटेरियस मेन है यहाँ पे और एक्वेरियस मेन है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये साइन यहाँ पे मेनली मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन से तो खैर बात हो ही नहीं रही है आपकी सॉरी। और आप जो हो ना, अपने करियर में भी अच्छा आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो। आप एकदम परेशान और पजल्ड हो, एकदम एकदम पजल्ड हो आप। आपको ऐसा फीलिंग आती रहती है कि क्या करूं। कई लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती होंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सुसाइड किसी भी तरीके का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता दूसरी दुनिया में फिर क्या होता है। तो उस टाइम पछताने से बेटर है कि अभी हम अपनी किस्मत को चमका लें, अभी और मेहनत कर लें, थोड़े पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर लें। मुझे पता है कहना बहुत इजी है, करना बहुत टफ है, लेकिन टफ है, इम्पॉसिबल नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बेकार के ख्याल नहीं लाने हैं। विद दिस डेविल कार्ड मुझे लग रहा है आते होंगे आपको, विद दिस टावर कार्ड आते होंगे आपको। बोझ में दबे जा रहे हो आप, परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप दोनों के रिलेशन में किसी तरीके का, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है और वो बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म की है, ठीक है। डिपेंड्स कि कौन देख रहा है वीडियो, लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। कोई तो है जिसका अच्छा खासा वाला इन्फ्लुएंस चल रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस चल रहा है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन आप भी अपने पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो विद दिस डेविल कार्ड। आप चाहते हो जल्दी से जल्दी यूनियन हो, आप चाहते हो सब कुछ अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाए, और आप डेविल की कंडीशन में चल रहे हो। और ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। काफ़ी लोग आते हैं और रीडिंग करवाते हैं, उनकी रीडिंग्स इतनी पॉजिटिव आती है, कार्ड्स तो आगे की प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, इतनी पॉजिटिव आती है। क्योंकि ड्राउजर रीडिंग एक ऐसी रीडिंग होती है जिसके अंदर वो भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी, ड्राउजर रीडिंग क्या होती है, वीडियो बनाऊँगी। अदरवाइज़ आप लोग रीडिंग ले सकते हो मुझसे। तो उसमें ना काफ़ी लोगों की आ जाती है पॉसिबिलिटी, चांसेस कि कैसे क्या रहने वाले हैं, आगे चल के क्या फ्यूचर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते। उनका जो भी टाइमिंग होता है, जो भी टाइमिंग पे चीज़ें होने वाली होती है ना, फिर वो होती नहीं है। और ये ही अंतर है कि कई लोगों की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग एकदम वैसा का वैसा एग्जैक्ट हो जाता है, और कई लोग बैठे रह जाते हैं वेट करते करते। वो लोग इतनी जगह से रीडिंग्स ले लेते, इतने ज्योतिष और इतने पंडितों के पास चले जाते हैं, स्टिल उनका कोई काम नहीं होता। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि आप हद वाली चीज़ें क्रिएट करते रहते हो, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते रहते हो। अब जब आपको प्रिडिक्शन पता लग गया है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, तो आप क्यों नेगेटिविटी अपनी इंक्रीज कर लेते हो? और आप कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो। और अगर मैं आपके पर्सन की बात यहाँ पे बताऊँ तो वो भी पैसे को लेकर के, इस थर्ड पार्टी को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है।
आपके मन में होप है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हेरोफेंट का भी कार्ड है, आपको बहुत ज्यादा होप है, काफी ज्यादा होप है आपको, ठीक है। प्रेयर्स करते हो, अफर्मेशंस ट्राई करते हो, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सब कुछ धरा रह जाता है। काफी सारे रीडिंग्स भी लेकर बैठे हुए हो आप, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस देखते रहते हो पूरे दिन, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन को आपसे प्यार है, ठीक है, फॉर श्योर आपके पर्सन को आपसे प्यार है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ भी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक जो नेगेटिव थॉट है ना, आपने उसको इतने से को इतना बड़ा क्रिएट करके अपनी माइंड में फिट करके रखा हुआ है, और ये चीज यहाँ पे गलत चल रही है, ठीक है। सेल्फ लव का तो कार्ड है, और आप ऐसा लोगों को शो भी करते होगे कि मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, मुझे सेल्फ लव करना है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ लव करते हुए आप दिख नहीं रहे हो, ठीक है। आपको अपनी तो पड़ी नहीं है, आपको हर वक्त दूसरों की पड़ी रहती है, और स्पेशली दूसरों में भी अपने पर्सन की। अब उसने क्या किया, उसने खाना खाया, उसने टीवी देखा, जो भी आपके थॉट्स आते रहते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, तो वो सारी चीजें आप क्रिएट करते रहते हो। आपको पता है कि ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है, आपको पता है कि ये पर्सन मेरे साथ यूनियन में आएगा, आपको पता है इन फ्यूचर आपको होप है, बट स्टिल आप हर वक्त इस कंडीशन में रहते हो, डेविल की कंडीशन। दैट मीन्स को डिपेंडेंसी, हर वक्त उसी के ऊपर ही आपका थॉट चलता रहता है। भाई खुद की भी जिंदगी है, ठीक है, खुद का भी करियर, आपका करियर खराब हो रहा है डियर, इस चीज से आपका करियर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ओके। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि वहां से थोड़े से थॉट्स हटा करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये पर्सन आपके लिए ही अगर मीन टू बी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए ही आएगा। अब आप कहोगे मैं कैसे जान सकती हूँ? आस्क एंजल्स फॉर हेल्प, उनसे साइन लीजिए, ठीक है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन इस तरीके से को डिपेंडेंट रहना, अब कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैम किसी दूसरे के साथ इन रिलेशन चली जाऊं तो क्या उसको अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा? अरे भाई, किसी और के साथ रिलेशन में जाना ही क्यों जब आप किसी और से प्यार करते हो? क्यों? क्योंकि आप फिर कोडिपेंडेंसी उस पर्सन के ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। किसी को भुलाने के लिए किसी का सहारा लिया जाए, बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पर्सन को भुला दोगे, तो जिस पर्सन की वजह से आप भूले हो ना, उस पर्सन की कोई औकात नहीं रहेगी आपके सामने, आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तब बेचारे उसके साथ में वो कंडीशंस हो जाएंगी जो आपके साथ में कंडीशंस थी। इसलिए सेल्फ लव करो। सेल्फ लव का कार्ड हो सकता है आपने इसलिए चूज किया हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप सेल्फ लव करो, पर कर नहीं पा रहे हो। मैं आप लोगों को यही कहूंगी गाइस, सेल्फ लव किया करो। इससे क्या होगा ना, आप खुद को नरिश कर पाओगे। ये पर्सन आएगा आपके पास में, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि इनके करियर में भी परेशानी है। ये पर्सन हर वक्त यही सोचता रहता है कि आखिरकार किस तरीके से स्टेबल होना चाहिए, किस तरीके से सेटल होना चाहिए। पैसे को लेकर के परेशान रहता है, काफी ज्यादा परेशान रहता है। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, अभी थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई अदर गर्ल या अदर कोई बॉय भी फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेजेस। आई विश यू वर हियर विद मी, ये चाहते हैं कि काश आप इनके साथ में होते। वेन यू मीन सो मच, जब कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता, प्लीज़ कम बैक, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का अर्धनारीश्वर कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको होप है और ये चीज़ होने भी वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। वी वॉज वेरी हैप्पी वाई दिस काइंड ऑफ कर्स इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। इनका कहने का ये मतलब है कि हम लोग इतने खुश थे, पता नहीं क्यों इस तरीके का कोई श्रापित मोमेंट हमारी जिंदगी में चल रहा है, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मर ही जाऊं मैं, ठीक है, इन सारी मेमोरीज के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो है ही, ऊपर से आपने भी इनको फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। 16, 17, 18, तो ये हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो, ओके। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, सी इनको पता है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। डीएम एंड डीएफ तो हो सकते हैं, देखो यहाँ पे वैसे भी टेम्परेंस का कार्ड है, अर्धनारीश्वर, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई डीएम डीएफ हो, आप दोनों में से कोई डीएम हो या कोई डीएफ हो, यानी कि आप, मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, वो डीएफ ही होती है ठीक है, जो कि चेज करती है। तो आपको चेज नहीं करना, आप बहुत ज्यादा चेज करते रहते हो, ठीक है। मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना। सी मैंने बोला था ना कि अगर ये पर्सन आपके लिए मीन टू बी है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आएगा, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ओके। फिर देख लेते हैं क्या है यहाँ पे 13, 14, 15, तो ये भी बर्थ डेट्स हो सकती हैं। विल यू एक्सेप्ट मी, तो इनका कहने का मतलब है कि क्या आप मुझे स्वीकार करोगे जब मैं आऊँगा। आई रियली लव यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। फिर है ई, तो ये उनका इनिशियल हो सकता है, ओके।
एंड पी, ये उनका इनिशियल हो सकता है नाम का, या फिर उनके जिस सिटी में या जहाँ पे जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का हो सकता है। 29, 30 एंड 31 ये हो सकते हैं बर्थ के डेट्स। और ये लास्ट है एक, अगर तुम साथ हो ये सॉन्ग है। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू विल लाइक इट। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को प्यार दीजिए, ठीक है, अपना अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे। आप लोग अपना सेशंस बुक करवा सकते हैं, अपने पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस ले सकते हैं मुझसे, अभी दिवाली पे ऑफर चल रहे हैं। लव यू ऑल लॉट, बाय बाय।